विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रघुवंशी आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ अपना यूट्यूब चैनल लेकर रघुवंशी सर। आज हम देखेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं में पूछा गया प्रश्न नंबर 21 का मोलर द्रव्यमान परिकलन। मोलर द्रव्यमान परिकलन हमें क्या करना था, इसमें ज्ञात करना था, जो कि ये क्वेश्चन था आपका 4 नंबर का। और हो सकता है ऐसे मोलर द्रव्यमान परिकलन का क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में भी आ जाए। तो इसमें जो मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना था, पहला था CH4 मीथेन का आपको यहाँ पर परिकलन करना था। परिकलन मोलर द्रव्यमान का करना है, मतलब पूरे दी हुई इस पूरे का हमें क्या करना पड़ता है, परिकलन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम आंसर शुरू करते हैं, देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान का परिकलन कैसे होता है। बहुत से बच्चों की ये डिमांड भी थी एक तरीके से, और पूछना भी था मुझसे क्लास में कि सर मोलर द्रव्यमान का जो परिकलन कक्षा 9वीं में आया था वो 4 नंबर का था और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला था कार्बन का द्रव्यमान प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान क्यों लिखा है बच्चों, सी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन। कार्बन में एक अणु है, ये यहाँ पर अकेला ही है, इसके बगल में कोई भी संख्या यहाँ पर दर्शाई नहीं गई है नीचे। वहीं पे हाइड्रोजन का अणु कितने हैं, 4 है, तो हाइड्रोजन के अणु की संख्या हमने पहले ले ली प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान, H को हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ये बेसिक सी चीज है जो आपको पहले से पता होगी। कार्बन जैसे मैंने बोला 1 है, तो 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, तो 12 का 1 में हमने गुणा किया तो 12 एकम 12, 4 का 1 में गुणा किया तो 4 एकम 4। 12 और 4 को जोड़ेंगे, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 मोल इकाई होगी ग्राम प्रति 16 मूल इकाई होगी ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये आपका मोलर द्रव्यमान मीथेन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा था S8 मतलब सल्फर का अणु। सल्फर का अणु कितने हैं इसमें, 8। तो सल्फर का द्रव्यमान बराबर, सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, सल्फर का द्रव्यमान यहाँ पर 32 ग्राम प्रति मोल होता है। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम प्रति मोल होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम प्रति मोल होता है, वैसे ही सल्फर का द्रव्यमान 32 ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पर हमने S8 लिया और S8 का भी क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे लिखा है मोलर द्रव्यमान बराबर, पहले हमने यहाँ पे भी अणु लिया था तो अणु यहाँ पे भी ले लिया, 8 इंटू सल्फर का द्रव्यमान। सल्फर का द्रव्यमान हमें पहले ही पता है 32 होता है, और हमने 8 से यहाँ पर 32 का गुणा कर दिया, तो टोटली 256 ग्राम प्रति मोल इसका आंसर आया गुणा करने। ठीक है बच्चों, वही हम तीसरा क्वेश्चन आया था हाइड्रोक्लोरिक HCl। पहले भी बताया हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, और यहाँ पे अणु नहीं दिया है तो हमने क्या मानते हैं, 1 ही मानेंगे। तो एक अणु का हाइड्रोजन द्रव्यमान के अणु से 1 में गुणा करा, वही प्लस 1 इंटू क्लोरीन का द्रव्यमान। तो 1 मतलब क्लोरीन भी यहाँ पर कितना दिया है, सिर्फ 1 ही दिया है, इसके अगल बगल कोई संख्या या नीचे कोई संख्या दर्शाई नहीं गई है। क्लोरीन ये पूरा होता है Cl, अकेला C होता तो कार्बन होता है ना, तो यहाँ पर Cl है तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का द्रव्यमान 1 इंटू क्लोरीन का द्रव्यमान 1 क्यों लिया, क्योंकि क्लोरीन भी कितना है, सिर्फ 1 ही है। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। तो 35.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 35.5 ही आएगा, और हाइड्रोजन का गुणा एक अणु मानकर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 35.5 तो 36.5 ग्राम मोल इसकी मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान 36.5 ग्राम प्रति मोल। वही हम देखते हैं HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक होता है, एसिड का मतलब अम्ल बोला जाता है। 1 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन का द्रव्यमान प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब छात्रों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर 3 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 क्यों लगाया है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अणु दिया है, किसमें, ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में अणु नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पर 1 ही था, नाइट्रोजन में अणु नहीं दिया इसलिए यहाँ पर 1 ही गुणा में लगाया है, और ऑक्सीजन में लेकिन अणु दिया है तो 3 यहाँ पर हमने गुणा में लगाया है। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन का क्या होता है, द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा। वही नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, तो 1 का 14 में करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन यहाँ द्रव्यमान
ऑक्सीजन का 16 तो होता है, लेकिन अणु में पहले से 3 दिया है, तो 16 का 3 में गुणा करेंगे, 1 में नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अकेला, O अकेला नहीं लिखा, O के नीचे 3 लिखा है, मतलब अणु भी इसमें है, जिसकी संख्या कितनी है 3। तो यहाँ पर 16 दिया कितने होते हैं 48, 16 दूनी 32 और 16 दिया 48। अब 48 और 14 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 62, ठीक है, और 1 14 और 1 15, या 48 और 14 को जोड़ेंगे तो 65 और प्लस 1 63 ग्राम मोल 63 ग्राम प्रति मोल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इकाई का आंसर हो जाएगा HNO3 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना आया होगा। और एक और सूचना मैं दे देता हूँ कि मोलर द्रव्यमान का परिकलन अगर आपको करना है तो इनके द्रव्यमानों को आपको याद करना होगा। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए, जो कि पीरियोडिक टेबल में रहते हैं रासायन विज्ञान में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा समझाया हुआ मोलर द्रव्यमान का परिकलन बड़े ही आसानी से आया होगा, और हो सकता है वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो विज्ञान विषय में कक्षा 9वीं में। तो इसके आपको पहले से ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। मैं जल्दी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।